यह कहानी है एक पुरानी खंडहर हवेली की, जो गांव के बाहर स्थित है। कहते हैं इस हवेली के अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है। लोग कहते हैं यहाँ भूत रहता है। क्या यह सच है? आइए जानते हैं। देखो अंजलि, यही वो हवेली है जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं। कहते हैं यहाँ भूत रहता है। रोहन और अंजलि हवेली के सामने खड़े हैं। हवेली जर्जर हालत में है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और दीवारों पर पुरानी झाड़ियां लिपटी हुई हैं। मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए रोहन। मैंने भी बहुत बुरी बातें सुनी हैं इस जगह के बारे में। रोहन और अंजलि के बीच एक हल्की बहस होती है। अरे यार, तुम भी? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या है यहाँ। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। टॉर्च निकालो। रोहन हवेली का दरवाजा धकेलने की कोशिश करता है। दरवाजा चरमराता हुआ खुल जाता है। अंदर अंधेरा है और धूल की मोटी परत जमी हुई है। अंजलि अपनी बैग से टॉर्च निकालती है और रोशनी अंदर डालती है। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना है। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ है। अंजलि और रोहन धीरे धीरे अंदर कदम रखते हैं। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रोहन अंजलि की ओर देखता है और हिम्मत जुटाकर कहता है, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, जबकि बाहर इतनी गर्मी है। हवेली का अंदरूनी भाग। कमरों में पुरानी और टूटी हुई फर्नीचर बिखरी पड़ी है। मकड़ी के जाले हर जगह हैं। रोहन और अंजलि धीरे धीरे अंदर चलते हैं। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आती है। रोहन भी इस अजीब माहौल को महसूस कर रहा है। हाँ, थोड़ा अजीब तो है। देखो, यहाँ कितनी पुरानी चीजें पड़ी हैं। ये किसी जमाने में बहुत शानदार घर रहा होगा। ये क्या था? पता नहीं, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां से आवाज आई थी। कमरे में एक पुरानी तस्वीर गिरी हुई है। तस्वीर में एक उदास चेहरे वाली महिला दिख रही है। यह कौन है? शायद इस घर की मालकिन होगी। इसका चेहरा कितना उदास है। पीछे से एक भारी आवाज आती है। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बस घूम रहे थे। यहाँ मत आना दोबारा। यह हवेली शापित है। हमने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो यहाँ से। रोहन और अंजलि तेजी से हवेली से बाहर भाग जाते हैं। पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। गांव के रास्ते पर भागते हुए रोहन और अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली के अंधेरे और रहस्यमयी माहौल ने उन्हें बहुत डरा दिया था। वे दोनों अब अंजलि के घर की ओर बढ़ रहे थे, जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकते थे। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस घर चलो। वो बूढ़ा आदमी कौन था और वो अचानक कैसे गायब हो गया? मुझे छोड़ दो। मुझे अब भी डर लग रहा है रोहन। वो बूढ़ा आदमी और वो आवाज। मुझे भी अजीब लग रहा है। वो बूढ़ा आदमी अचानक कैसे गायब हो गया और वो दर्द भरी आवाज किसकी थी? हमें पुलिस को बताना चाहिए। शायद वो बूढ़ा आदमी कोई अपराधी हो। मुझे नहीं लगता। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द भी दिख रहा था। और जिस तरह से वो गायब हुआ, वो सामान्य नहीं था। तो तुम क्या सोचते हो? क्या सच में उस हवेली में भूत है? मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैंने जो देखा और सुना उसे आसानी से नहीं समझाया जा सकता। मुझे लगता है हमें उस बूढ़े आदमी के बारे में पता करना चाहिए। शायद उसे हवेली के बारे में कुछ मालूम हो। नहीं रोहन, मैं अब उस हवेली के पास भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं रुको। मैं सुबह गांव में जाकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश करूंगा। शायद कोई उसे जानता हो। रोहन और अंजलि चाय की दुकान पर वापस लौटते हैं। अंजलि के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है, लेकिन रोहन की जिज्ञासा कम नहीं हो रही। रोहन, मुझे नहीं लगता कि हमें फिर से उस हवेली के पास जाना चाहिए। वहाँ कुछ अजीब है, कुछ बुरा। रोहन ने अंजलि को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्लीज रोहन, हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रोहन की जिद ने उसे फिर से हवेली की ओर खींच लिया।
अगले दिन सुबह रोहन गांव की चाय की दुकान पर बैठा और गांव के कुछ लोगों से हवेली और उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछने लगा। रोहन, वीओ, माफ कीजिए, क्या आप उस पुरानी हवेली के बारे में कुछ जानते हैं जो गांव के बाहर है? ग्रामीण 1, वीओ, तुम उस खंडहर हवेली के बारे में पूछ रहे हो? वहां तो कोई नहीं जाता, कहते हैं वो शापित है। रोहन, वीओ, क्या आपने कभी वहां किसी बूढ़े आदमी को देखा है, लगभग 60 साल का, जिसकी आंखें थोड़ी लाल रहती हैं? ग्रामीण 2, वीओ, हाँ, मैंने उसे कई बार हवेली के आसपास देखा है। लोग उसे भटका हुआ आत्मा कहते हैं। रोहन, वीओ, भटका हुआ आत्मा? क्यों? ग्रामीण 1, वीओ, सुना है बहुत साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। उनकी एक जवान बेटी थी जिसकी अचानक मौत हो गई थी। उस बूढ़े आदमी को उस लड़की का पिता बताया जाता है। कहते हैं वह अपनी बेटी की मौत के सदमे से कभी उभर नहीं पाया और हवेली में ही रहने लगा। रोहन, वीओ, लेकिन कल रात तो वह अचानक गायब हो गया। ग्रामीण 2, वीओ, गायब हो गया? वह तो कभी गांव में नहीं आता था, हमेशा हवेली के आसपास ही दिखता था। ग्रामीण 1, वीओ, कुछ लोग कहते हैं कि वह अब उस हवेली की रक्षा करता है ताकि कोई उसकी बेटी की आत्मा को परेशान न करे। ग्रामीण 3, वीओ, बेटा, उस हवेली से दूर रहना, वहां बुरी शक्तियां हैं। मेरी दादी माँ बताती थी कि पूर्णिमा की रात को उस हवेली से एक औरत के रोने की आवाज आती है। रोहन, वीओ, रोने की आवाज क्या आपने कभी सुनी है? ग्रामीण 3, वीओ, भगवान न करे, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने जरूर सुनी है। कहते हैं वह उस लड़की की आत्मा है जिसे इंसाफ नहीं मिला। अगली रात रोहन अकेला हवेली के पास आता है। अंजलि ने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक रिकॉर्डर है। रोहन, वीओ, मुझे देखना होगा कि यहां क्या हो रहा है। हवेली के अंदर का माहौल और भी रहस्यमय हो गया है। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। क्या यह हवेली अपने अंदर कोई गहरा राज छुपाए हुए है? वह सावधानी से हवेली के अंदर जाता है। अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा है। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। रोहन, कोई है यहां? वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक कमरे में उसे वही पुरानी तस्वीर दिखती है जो कल गिरी हुई थी। वह उसे उठाता है। रोहन, तुम्हारा क्या रहस्य है? उसे एक धीमी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। वह डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। रोहन, वीओ, कौन है? दिखाओ अपने आप को। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है और फिर बंद हो जाती है। पूरी हवेली में घना अंधेरा छा जाता है। रोहन डर से कांपने लगता है। रोहन, वीओ, अंजलि। उसे एक धीमी दर्द भरी आवाज फिर से सुनाई देती है, इस बार बिल्कुल उसके पास। एवेज, वीओ, तुम यहां क्यों आए? रोहन डर से पीछे हटता है और टकराकर एक पुरानी मेज गिरा देता है। जोर की आवाज होती है। हवा में एक ठंडी लहर महसूस होती है और उसे ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। वह लड़खड़ाता है और गिर पड़ता है। रोहन, वीओ, ये क्या हो रहा है? अंधेरे में उसे एक धुंधली सी छाया दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। छाया से एक भयानक ठंडक निकल रही है। छाया, वीओ, चले जाओ यहां से, यह जगह तुम्हारी नहीं है। रोहन डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। अंजलि का आगमन और रिकॉर्डिंग। रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? रोहन, उठो। रोहन जागता है। अंजलि उसे हिलाती है। रोहन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह बहुत कमजोर लग रहा है। मैं बहुत डर गई थी। जब तुम सुबह घर नहीं आए तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। रोहन धीरे से कहता है, अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहन की आवाज में हल्की घबराहट है। वो छाया, कौन सी छाया? क्या हुआ यहाँ? रोहन सब कुछ बताता है जो रात को हुआ था। अंजलि डर से कांपने लगती है। हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए।
अब मुझे यकीन हो गया है कि इस हवेली में कुछ बुरा है। अंजलि की आवाज में चिंता साफ झलक रही है। रोहन और अंजलि सहारा देकर हवेली से बाहर निकलते हैं। रोहन उस रिकॉर्डर को उठा लेता है। रिकॉर्डिंग का खुलासा होने वाला है। अंजलि और रोहन दोनों ही उत्सुक और थोड़े डरे हुए हैं। कुछ घंटे बाद अंजलि के घर में रोहन, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? रोहन थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। वह उस रिकॉर्डर को चलाता है जो वह हवेली में ले गया था। तुम यहाँ क्यों आए? डर से। रोहन, ये वही आवाज है जो मैंने रात को सुनी थी। यह आवाज सुनकर अंजलि का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह डर से रोहन का हाथ पकड़ लेती है। रिकॉर्डर में कुछ और अस्पष्ट फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और फिर एक चीख की आवाज आती है जो अचानक बंद हो जाती है। रोहन, ये क्या था? रोहन और अंजलि एक दूसरे को डरे हुए देखते हैं। एक पल के लिए दोनों चुप्पी में डूब जाते हैं, लेकिन फिर अंजलि की उत्सुकता उसे शांत नहीं रहने देती। रोहन, हमें इस चीख की सच्चाई का पता लगाना होगा। ये आवाज कुछ कह रही थी। रोहन थोड़ी देर सोचता है और फिर सिर हिलाता है। अगली सुबह अंजलि का घर। रोहन और अंजलि रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहे हैं। उस चीख ने दोनों को अंदर तक हिला दिया है। हमें यह रिकॉर्डिंग पुलिस को देनी चाहिए। शायद उन्हें पता चले कि उस हवेली में क्या हो रहा है। रोहन की आवाज में संदेह झलकता है। मुझे नहीं लगता पुलिस इस पर विश्वास करेगी। वे इसे हमारी कल्पना समझेंगे। हमें खुद ही पता लगाना होगा कि उस हवेली में क्या है। क्या तुम फिर से वहां जाने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। मुझे जाना होगा अंजलि। वह आवाज, उसमें बहुत दर्द था। मुझे लगता है हमें उस आत्मा की मदद करनी चाहिए। लेकिन वह खतरनाक हो सकती है। उसने तुम्हें रात को धक्का दिया था। शायद वह हमें डराना चाहती थी ताकि हम वहां से चले जाएं। लेकिन मुझे लगता है उसके पीछे कोई दुखद कहानी है। हमें उस बूढ़े आदमी को फिर से ढूंढना होगा। शायद वह कुछ जानता हो। रोहन और अंजलि उस बूढ़े आदमी को ढूंढते हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं। उन्हें वह एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ दिखाई देता है। अंकल, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? तुम लोग फिर यहाँ क्या करने आए हो? मैंने कहा था ना, उस हवेली से दूर रहो। हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। हम बस यह जानना चाहते हैं कि उस हवेली में क्या होता है। हमने एक आवाज सुनी, एक दर्द भरी आवाज। वह मेरी बेटी थी, राधिका। आपकी बेटी? उस तस्वीर में जो महिला थी? हाँ, वह बहुत प्यारी थी, लेकिन कुछ साल पहले उसकी हवेली में ही मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई? ये एक दुर्घटना थी, या शायद नहीं, मुझे नहीं पता। उसकी मौत के बाद से हवेली में अजीब चीजें होने लगी। मुझे उसकी उपस्थिति महसूस होती है। उसकी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वह जो छाया हमने देखी? वह राधिका की आत्मा है। वह शांति नहीं पा सकी है। मुझे लगता है उसे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ? क्या उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी? नहीं, मुझे हमेशा से शक था उसके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन मैं कभी साबित नहीं कर सका। क्या हुआ था अंकल? क्या आपको कुछ याद है? उस रात हवेली में एक पार्टी थी। राधिका के कुछ दोस्त आए थे। सुबह वह अपने कमरे में मृत पाई गई। डॉक्टरों ने कहा कि वह गिर गई थी, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि कुछ और था। क्या आपको किसी पर शक है? उसका एक दोस्त था, शेखर। वह हमेशा राधिका से जलता था। उस रात वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। राधिका की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। रोहन, क्या तुमने सुना? लोग कह रहे हैं कि राधिका का किसी से झगड़ा हुआ था। हाँ, वो सच है, लेकिन वो शेखर था जो हमेशा उससे जलता था। उस रात कुछ तो गड़बड़ थी। राधिका बेटी, हम यहाँ हैं। हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। रोहन और अंजलि उसके साथ हवेली में वापस आए ताकि राधिका की आत्मा को शांति मिल सके। पिताजी? हाँ बेटी, मैं हूँ। यह तुम्हारे दोस्त रोहन और अंजलि हैं। वे तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मदद? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। जिसने मेरे साथ गलत किया वह आजाद घूम रहा है। राधिका, हमें बताओ क्या हुआ था। हम तुम्हारी मदद करेंगे। शेखर,
उसने मुझे धक्का दिया था। हम बालकनी में थे, वह मुझसे झगड़ रहा था, वह मुझसे जलता था और फिर मैंने नीचे गिर गई। शेखर, मुझे हमेशा से शक था। हवेली में एक तेज रोशनी चमकती है और फिर सब शांत हो जाता है। शांति और न्याय, ये दो शब्द जिनके बिना किसी भी कहानी का अंत अधूरा होता है। अंकल, क्या आपको लगता है उसे शांति मिल गई? हाँ बेटा, मुझे ऐसा लगता है। उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब उसकी आत्मा भटकती नहीं रहेगी। कुछ दिनों बाद पुलिस शेखर को गिरफ्तार कर लेती है। बूढ़े आदमी के बयानों और रोहन की रिकॉर्डिंग के आधार पर राधिका की मौत को दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या साबित किया जाता है। मुझे अब डर नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे लगता है राधिका की आत्मा अब शांत है। हमने उसे इंसाफ दिलाने में